मिशन मध्य प्रदेश की तैयारियों में जुटी बीजेपी हिंदुत्व के सहारे पार लगेगी नैया। मध्य प्रदेश के चुनाव में बागेश्वर धाम की हुई एंट्री, इस बार धाम करेगा बड़ा खेला। कांग्रेस के लिए मुसीबत बनी सनातन विरोधी छवि, महाराष्ट्र का असर मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। बीजेपी का मध्य प्रदेश में प्लान रेडी, कांग्रेस के चारों खाने चित्त करने की तैयारी हुई पूरी। मोदी और अमित शाह ने बनाया मास्टर प्लान, कांग्रेस की रातों की नींद गायब। मध्य प्रदेश में किसे मिलेगा हिंदू वोट, किसको लगेगी चुनावी चोट, देखिए पूरा गणित पब्लिक दर्पण न्यूज की रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के सहारे अपनी चुनावी तैयारियों को बल देना शुरू कर दिया है। इसके लिए दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपना मास्टर प्लान रेडी कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी किसी भी हाल में मध्य प्रदेश का रण जीतना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। हालांकि कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के सहारे अपनी चुनावी नैया को किनारे देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। लगातार कांग्रेस नेता सनातन और संतों का अपमान कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने अपने मास्टर प्लान में हिंदुत्व को सबसे आगे रखा है। बीजेपी नेता लगातार सनातन और संतों के सम्मान की कोशिशों में जुटे हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है आज अगर देश में जीतना है तो सनातन का सम्मान सर्वप्रथम है। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान और कांग्रेस को किस तरह से उसी के नेता हिंदुत्व विरोधी घोषित करने में जुटे हैं। दरअसल बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव मोदी और शिवराज सिंह के चेहरे पर लड़ने जा रही है। हालांकि इस बार कहा यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मामा की छवि को थोड़ा बदलकर पेश किया जाएगा। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी तो स्टार प्रचारक रहेंगे ही, लेकिन इस बार सीएम चौहान की छवि को अलग रूप से लोगों के बीच में पहुंचाया जाएगा। कहीं ना कहीं कोशिश यही रहेगी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह शिवराज चौहान को भी दबंग मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों के बीच में पेश किया जाए, जिससे कि लोगों का भरोसा अपने सीएम पर और भी बढ़े। और बीजेपी इसी दिशा में काफी हद तक आगे भी बढ़ी है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस भी योगी बाबा की तरह बुलडोजर लेकर पहुंच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हमेशा की तरह अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार बागेश्वर धाम का बहुत अहम योगदान रहने वाला है। अक्सर बीजेपी के कई नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते नजर आते हैं, तो वहीं बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अक्सर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उनका कहना है कि जीवन के एक ही लक्ष्य है, हिंदू और हिंदू राष्ट्र। और यही वजह है कि अक्सर बीजेपी के विधायक, मंत्री और भी अन्य नेता बागेश्वर धाम में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते रहते हैं। अब अगर कांग्रेस की बात की जाए तो एक चीज निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस को विपक्ष से ज्यादा अपने ही नेताओं से खतरा है। अक्सर कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी के लिए ही गड्ढे खोदते नजर आते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र में कांग्रेस द्वारा बागेश्वर धाम का हो रहा है विरोध। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सनातनी संत बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने बाबा को ढोंगी बताया था। कमलनाथ का कहना था कि अगर बाबा में शक्ति है तो फिर चाइना को वश में क्यों नहीं करते। इसके अलावा भी काफी सारी बातें ऐसी थी जो उन्होंने कही थी। इस सब के बाद कांग्रेस किस मुंह से हिंदुत्ववादियों से वोट मांगने जाएगी, या फिर क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि शांति दूतों के वोटों से वो सरकार बना सकती है। अब बात जो भी हो, एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता मंदिरों में जाने का दिखावा करते हैं, कपड़ों के ऊपर तक जनेऊ पहन लेते हैं, तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेता सीधे सनातन के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस किस तरह से एक ही विचारधारा पर काम कर पाएगी? क्या ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को वोट देगी? आपको क्या लगता है, क्या सनातन धर्म का और बागेश्वर धाम का विरोध करने के बाद कमलनाथ एंड पार्टी को हिंदुओं के वोट मिलेंगे? क्या वो सरकार बना पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही सनातन और राजनीति से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक दर्पण न्यूज।